दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से जो वैकेंसी निकल के आया है ना, इसमें आप फॉर्म को कैसे फिल करोगे, कौन कौन से लोग इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्या आपका एज क्राइटेरिया होने वाला है, कितना आपका फी लगेगा। 9 पदों पे शानदार वैकेंसी निकाली गई है और टोटल पोस्ट की बात करें तो 124 पदों पे इस वैकेंसी को निकाला गया है। जैसे कि असिस्टेंट सेक्रेटरी, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड डायरेक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट ट्रेनिंग डायरेक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर स्किल एजुकेशन का पोस्ट निकाला गया है, अकाउंट ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर और जूनियर अकाउंट और जूनियर असिस्टेंट के पदों पे शानदार वैकेंसी निकाली गई है। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक फॉर्म फिल करके बताऊंगा कि वो आपसे फॉर्म फिल करने में किसी भी प्रकार का मिस्टेक ना हो। तो वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो इस फॉर्म को फिल करने के लिए और इसके नोटिफिकेशन के क्राइटेरिया को समझने के लिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे। इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद ना आप इसमें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, लेटेस्ट CBSE आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट कोटा एग्जामिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं 2026 का, ठीक है। अब यहाँ पे वैकेंसी नोटिफिकेशन आप देख लेंगे एक बार फॉर्म को फिल करने से पहले कि क्या इसमें क्वालिफिकेशन लगने वाला है, कितना आपका एज क्राइटेरिया होने वाला है। तो आप जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा ना सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का, आपके सामने खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे आपको इसका नोटिफिकेशन नंबर भी देखने को मिल जाएगा, इसमें ना आपको डेट भी देखने को मिल जाएगा कब इसको रिलीज किया गया। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट कोटा एग्जामिनेशन 2026, इसका जो नोटिफिकेशन नंबर है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। ऑन ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बेसिस फॉर द फॉलोइंग पोस्ट, मतलब ये जो पोस्ट है ऑल इंडिया से फॉर्म को फिल कर सकते हैं आप। अब देखिए पोस्ट डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, किस किस पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है और कितने लेवल की आपको इसमें सैलरी मिलेगी। मैक्सिमम एज आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब SC के लिए कितनी सीटें रखी गई हैं, ST के लिए कितना सीट रखा गया है और OBC NCL के लिए कितना सीट रखा गया है और EWS के लिए, जनरल के लिए। टोटल सीटों की बात कर लें तो 124 पदों पे शानदार वैकेंसी को निकाली गई है। इंपॉर्टेंट डेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि 2/12/2025 से लेकर के 22/12/2025 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। रिजर्वेशन किनको किनको दिया जाएगा, तो रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC NCL सेंट्रल लिस्टेड में आपका गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग, तभी आपको यहाँ पे रिजर्वेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट आपको यहाँ पे बताया गया है कि मिनिमम जो आपका एज इसमें होना चाहिए ना वो 18 ईयर होना चाहिए, मतलब 18 साल के अगर आप हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपको रिलैक्सेशन कितना मिलेगा तो वो चीज़ आपको यहाँ पे दी गया है कैटेगरी वाइज करके, आप यहाँ से आकर के एक बार जरूर से रिजोर्ट करेंगे, ठीक है। रिक्वायरमेंट रूल्स देखने को मिल जाएगा कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए अगर आप बैचलर डिग्री किए हैं, मतलब आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। वहीं पे इसका एज लिमिट भी आपको बताएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो इसमें वैकेंसी निकाली गई है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है 55% मार्क्स के साथ में तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। एज लिमिट आपको यहाँ पे बताया गया। अकाउंटेंट ऑफिसर का देख लेंगे आप, इसी प्रकार से देखेंगे। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो इसमें 12th लेवल की भी वैकेंसी को निकाला गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप जूनियर अकाउंटेंट में जॉब करना चाहते हैं तो यहाँ पे 12th क्लास अगर आप क्वालिफाई हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन उसमें ना टर्म कंडीशन रखा गया है कि अगर आपने बिजनेस स्टडी किया है 12th में, या तो फिर आपने इकोनॉमिक्स किया 12th में, या तो फिर आप कॉमर्स से किए हैं, या तो फिर फाइनेंस से किए हैं, या तो फिर बिजनेस से किए हैं, तो अगर आप ये सब स्ट्रीम से किए हैं 12th में तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन इसमें ना आपको टाइपिंग जो कि 35 के स्पीड में चाहिए, ठीक है। वहीं पे देखेंगे 12th के लिए एक पोस्ट और है जो कि जूनियर असिस्टेंट का है। अगर आपने 12th किया किसी भी स्ट्रीम से तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, बशर्ते में आपको टाइपिंग चाहिए पर मिनट 35 वर्ड का, ठीक है। एज लिमिट आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि हमने अभी बताया कि एज में आपको रिलैक्सेशन कितना मिलने वाला है, तो आप उसे एक बार जाकर के जरूर से देख लेंगे। अब बात कर लेते हैं कि इसमें एग्जामिनेशन फी आपको कितना लगने वाला है। तो देखिए ग्रुप A पोस्ट के लिए और ग्रुप B पोस्ट के लिए और ग्रुप C पोस्ट के लिए अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सिर्फ आपको प्रोसेसिंग फी ही देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप OBC से या तो फिर EWS से फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपको जो एप्लीकेशन फी होगा ना वो आपको यहाँ पे बताया गया है, और इसमें जो प्रोसेसिंग फी लगेगा वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, और टोटल फी जोड़ करके आपको यहाँ पे बताया गया है। तो अगर आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं तो आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे।
यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ऑनलाइन अप्लाई का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस प्रकार का पॉपअप आएगा, सिंपली ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार का वेबसाइट आपके सामने खुल करके आ जाएगा। स्टेप 2 अप्लाई आपको सबसे पहले मिलेगा, तो आप इसके बुलेटिन को एक बार जरूर से पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करने को मिल जाता है। अगर आपने इसमें पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो यहाँ से आप लॉगिन भी कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे आपको एक न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल करके आ जाएगा। तो फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आप इसके जो नोटिफिकेशन है उसे सही तरीके से रीड आउट कर लेंगे। उसके बाद आपको थोड़ा सा इसमें नीचे स्क्रॉल करना है, डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पे जितना भी डिटेल आप फिलअप करेंगे ना वो 10th के पासिंग सर्टिफिकेट से या तो फिर आप मार्कशीट से करेंगे, ठीक है। तो कैंडिडेट का फुल नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, उनका फादर नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, उनका मदर नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ को फिल करने में सबसे पहले आप अपना डे को चूज कर लेंगे, उसके बाद आप अपने मंथ को चूज करेंगे, उसके बाद आपको अपने ईयर को चूज कर लेना है। उसके बाद आपको जेंडर बताना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप मेल का फॉर्म फिल कर रहे हैं या फीमेल का फॉर्म फिल कर रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। उसके बाद आपसे आइडेंटिटी टाइप पूछा गया है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपके पास पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी है, राशन कार्ड विथ फोटोग्राफ्स है, या तो फिर बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ्स है, या तो फिर ड्राइविंग लाइसेंस है। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट में कुछ भी नहीं है आपके पास तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी विथ फोटोग्राफ्स, इस वाले ऑप्शन को आपको चूज कर लेना है और आप अपना आधार नंबर यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल को यहाँ पे कंफर्म करना, जैसे कैंडिडेट का फुल नेम आपको यहाँ पे कंफर्म करना है, उनका फादर नेम, उनका मदर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, सेम चीज़ यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस आपसे पूछा गया है, तो अगर आपके एड्रेस में हाउस नंबर या तो फिर फ्लैट नंबर होगा तो आप यहाँ पे फिल करेंगे। सब लोकेलिटी ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं, नहीं तो सब खाली छोड़ देंगे। उसके बाद लोकेलिटी आपको यहाँ पे फिल करना है। कंट्री आपको यहाँ पे बताना है, सिर्फ यहाँ पे क्लिक करेंगे और कंट्री को चूज कर लेंगे। उसके बाद आप अपना होम स्टेट यहाँ पे चूज करेंगे, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आप अपने स्टेट को चूज कर लेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछा गया, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं आप अपने डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लेंगे। उसके बाद एरिया पिन कोड आपसे पूछा गया है, तो आप अपना एरिया पिन कोड यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस आपसे पूछा गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस में आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करेंगे। सेम ईमेल आईडी को यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, सेम मोबाइल नंबर को यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। यहाँ पे आपसे लैंडलाइन नंबर अगर आपके पास है या तो फिर कोई अदर कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो ये ऑप्शनल है, इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया है परमानेंट एड्रेस, तो आपने जो अभी प्रेजेंट एड्रेस फिलअप किया ना, अगर आपका सेम परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस का, इस पर क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। और अगर आपका ये सेम नहीं है तो इसे आप दोबारा से फिलअप कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको एक पासवर्ड जनरेट करना है। तो पासवर्ड आप कैसे जनरेट करोगे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होगा, कुछ स्मॉल लेटर ले लेंगे, एक स्पेशल कैरेक्टर और 1 2 3 4 आप कुछ भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जो पासवर्ड आप यहाँ पे फिल करेंगे ना सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे कंफर्म करना है। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपके हिसाब से जो भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे लगता है आप यहाँ सिलेक्शन कर लेंगे और उसका आंसर आपको यहाँ पे फिल करना है। ये कैप्चा यहाँ पे आपको फिल करना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने आपके रजिस्ट्रेशन का प्रीव्यू पेज खुल करके आ जाएगा। तो आप इसे एक बार सही तरीके से रिव्यू कर लेंगे, क्योंकि अगर आपका इसमें कुछ मिस्टेक रहा तो आप इसमें कुछ डिटेल जो है वो एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे पहले आपको क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। रिव्यू करने के बाद अगर आपको कुछ मिस्टेक लगता है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, इस पे क्लिक करके आप अपने फॉर्म को एडिट कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपका सारी चीज़ सही रहा तो ये जितना भी डिक्लेरेशन दिख रहा है ना सभी डिक्लेरेशन को आपको इस प्रकार से चेक मार्क कर देना है। आई एग्री को भी आपको चेक मार्क कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है सबमिट एंड सेंड OTP वेरीफाई मोबाइल नंबर का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा, सिंपली यस वाले ऑप्शन का आपको चूज करना है। आपने जो मोबाइल नंबर दिया है ना उस पर एक सक्सेसफुल OTP को सेंड कर दिया गया है, उस OTP को इस पीली वाले बॉक्स में आपको फिल करना है और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुल करके आ जाएगा। आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आपका जो करंट स्टेटस है ना आपके फॉर्म का वो आपका यहाँ पे शो करेगा, मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कंप्लीटेड हो चुका है, आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो चुका है। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, उसके बाद ईमेल आईडी को वेरीफाई करेंगे और फी को पेमेंट करके फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देंगे। उसके लिए आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट करना है। आपके सामने कुछ इस प्रकार का
इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। वापस से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, पर्सनल डिटेल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने आपको पर्सनल डिटेल यहाँ पे खुल करके आ जाएगा। तो जो भी अभी आपने डाटा फिल किया ना रजिस्ट्रेशन में, वो कुछ डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगा। नेशनैलिटी आपको यहाँ पे बताना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंडिया को चूज कर लेंगे। कैटेगरी आपको यहाँ पे बताना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप जनरल से बिलोंग करते होंगे तो अनरिजर्व को चूज करेंगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस से फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो ईडब्ल्यूएस को चूज करेंगे। और अगर आप ओबीसी से आते हैं तो ओबीसी को चूज करेंगे, या तो फिर एससी एसटी जो भी आपका कास्ट है आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपसे डिसेबिलिटी पूछा गया है, तो अगर आप विकलांग व्यक्ति हैं तो आपको यस को चूज करके डाटा को फिल करना है, नहीं तो आपको नो को चूज कर लेना है, सारा कॉलम बंद हो जाएगा। सेम तरीका से यहाँ पे भी आपके बोला गया है कि अगर आप विकलांग हैं तो यस को चूज करेंगे, नहीं तो आपको नो को चूज कर लेना है। एक सर्विसमैन है तो यस को चूज करेंगे, नहीं तो नो को चूज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपसे ये बोला गया कि हैव यू अप्लाइड इन CSBC SRD 2024 फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सिक्योरिटी या ट्रेनिंग एंड स्किल एजुकेशन। तो अगर आपने उस समय अटेम्प्ट किया होगा तो आपको यस को चूज करना है, नहीं तो आपको नो को चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आर यू रेगुलर डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय। तो अगर आप CBSE के रेगुलर डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय होंगे तो आपको यस को चूज करना है और डाटा को फिल करना है, नहीं तो आपको नो को चूज कर लेना है, ये सारा कॉलम बंद हो जाएगा। उसके बाद आपसे मटेरियल स्टेटस पूछा गया, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। उसके बाद ये कैप्चा यहाँ पे फिल करेंगे और 7 नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने पोस्ट अप्लाइड करने का ऑप्शन आ जाएगा और आप अपना एग्जाम सेंटर डिटेल भी यहीं से चूज कर सकते हैं। अब देखिए जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे ना, उस पोस्ट को आपको यहाँ से चूज कर लेना है। अगर आप 12th पे फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो जैसे कि नोटिफिकेशन में मैंने आपको बताया कि जूनियर अकाउंटेंट का यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है और जूनियर असिस्टेंट का, तो आप ये दोनों में से कोई सा भी चूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप इसमें फॉर्म को फिल करेंगे। और अगर आप और किसी पोस्ट पे फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एक बार जैसे जरूर देख लेंगे नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं 12th पे फॉर्म को फिल करना हूँ तो मैं जूनियर असिस्टेंट को चूज कर लेता हूँ। उसके बाद आपसे एग्जाम सेंटर डिटेल पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आप स्टेट को चूज करेंगे कि आप ना किस स्टेट में एग्जाम देना चाहते हैं, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप उस स्टेट को चूज कर लेंगे। अब ये जो स्टेट आपने चूज किया, इसमें जितने सिटी को एग्जाम सेंटर बनाया होगा ना, आपको यहाँ पे शो करेगा, तो आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। सेकंड बार में आपको सेकंड सिटी को चूज करना है, तो आप अपने हिसाब से बारी बारी से चारों सिटी को चूज कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया कि डू यू प्रोसेस टाइपिंग स्पीड। तो जैसे कि नोटिफिकेशन में मैंने आपको बताया कि 35 या तो फिर 30 पर मिनट वर्ड आपको टाइप करना आना चाहिए। तो अगर आपको आता होगा तो इस पर क्लिक करेंगे और यस को चूज कर लेंगे। उसके बाद ये कैप्चा यहाँ पे आपको फिल करना है और 7 नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने क्वालिफिकेशन डिटेल फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले आपसे 10th का डिटेल पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको पास स्टेटस बताना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और पास को चूज कर लेंगे। उसके बाद पासिंग ईयर आपसे पूछा गया है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जिस भी ईयर में आपने 10th क्वालिफाई किया ना, उस ईयर को आपको यहाँ से चूज कर लेना है। उसके बाद आपको कोर्स या तो फिर स्ट्रीम का नेम आएगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप 10th को आप चूज कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम आपको बताना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जिस भी बोर्ड से आपने 10th क्वालिफाई किया ना, उस बोर्ड को आपको चूज कर लेना है, या तो फिर यूनिवर्सिटी को आप चूज कर लेंगे, दोनों में से किसी को भी आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद रिजल्ट मोड आपको बताना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखेंगे कि आपके मार्कशीट में ना परसेंटेज है या तो फिर CGPA है, तो आप अपने हिसाब से चूज करेंगे। जैसे आप चूज करोगे ना, आपके सामने कुछ इस तरह का फिर से 2 कॉलम खुल करके आ जाएगा। तो टोटल अगर आपने परसेंटेज यहाँ पे चूज किया होगा तो टोटल मार्क्स फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा, और अगर आपने CGPA चूज किया होगा तो आपको टोटल CGPA फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप अपने हिसाब से चूज करेंगे और टोटल मार्क्स को यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद आपको ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पे बताना है कि आपका कितना मार्क्स आया। फिलअप करने के बाद साइड में कहीं पे भी क्लिक करेंगे, परसेंटेज आपका ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। उसके बाद आपको 12th का डिटेल फिलअप करना है, सेम तरीके से आप 12th का भी डिटेल फिलअप करेंगे। और अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे फॉर्म को फिल करें तो ग्रेजुएशन का डिटेल आपको फिलअप करना, या तो फिर असिस्टेंट प्रोफेसर आपने चूज किया होगा तो उसके अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। और अगर आप ये फॉर्म आप 12th पे फिलअप कर रहे हैं तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और नोट एप्लीकेबल पे आप चूज कर लेंगे, दोनों पे आप नोट एप्लीकेबल बता देंगे, ठीक है। ये सारा कॉलम आपका बंद हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए कुछ कॉलम जो है ना वो ब्लैंक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद ये कैप्चा यहाँ पे आपको फिल करना है और 7 नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने एडिशनल डिटेल फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर आप नीट क्वालिफाई होंगे तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यस को चूज कर लेना है और डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे। और अगर आप नीट क्वालिफाई नहीं होंगे सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और नो को चूज कर लेंगे। अगर आपने GRF क्वालिफाई किया है तो यस को चूज करेंगे और डाटा को फिल करेंगे, नहीं तो आपको नो को चूज कर लेना है। उसी प्रकार से अगर आपके पास डॉक्टरेट डिग्री है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यस को चूज करेंगे, नहीं तो आपको नो को चूज कर लेना है। ये कैप्चा यहाँ पे फिल करेंगे और 7 नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है।
तो आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए डॉक्यूमेंट में ना आपको क्या क्या अपलोड करना है, तो एक फोटोग्राफ्स आपको अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक सिग्नेचर अपलोड करना है। अगर आप SC ST या तो फिर OBC या तो फिर EWS कैटेगरी से होंगे तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। और अगर आप जनरल से फॉर्म को फिल कर रहे होंगे तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है जो कि डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करेगा। सिंगल डॉक्यूमेंट कंटिन्यू द मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ ऑल क्वालिफिकेशन फील्ड इन दिस एप्लीकेशन। इसका जो कहने का मतलब है ना कि अगर आप 12 पे फॉर्म को फिल कर रहे हैं या तो फिर ग्रेजुएशन पे फॉर्म को फिल कर रहे हैं या तो फिर मास्टर डिग्री पे फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो उसका जितना भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट होगा ना सभी को एक PDF में मर्ज करके यहाँ पे आपको अपलोड करना है। इसका जो कहने का मतलब है ना कि मार्कशीट या तो फिर पासिंग सर्टिफिकेट दोनों में से कोई सा भी आप यहाँ पे मर्ज करेंगे और सभी का अपलोड करेंगे। जैसे आपके पास टाइपिंग हो, कंप्यूटर हो, 10th का मार्कशीट हो, 12th का मार्कशीट हो, ग्रेजुएशन का हो या तो फिर मास्टर डिग्री का हो या तो फिर आपने PG किया हो, सभी का मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करना, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट का साइज हम लोग जान लेते हैं। देखिए डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ पे बताया गया है। तो फोटो जो आप अपलोड करोगे ना वो 10 KB से 300 KB में होना चाहिए। सिग्नेचर जो आप अपलोड करेंगे 10 KB से 50 KB में होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट जो आप अपलोड करोगे ना उसका साइज आपको यहाँ पे बताया गया है कि 10 KB से 500 KB के अंडर में आपको करना है और PDF फॉर्मेट में आपको करना है, ठीक है। आप जो 10th क्लास का सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अपलोड करेंगे वो भी PDF फॉर्मेट में आप करेंगे और 10 KB से 500 KB के अंडर में आपको अपलोड करना है। अब जो सारे डॉक्यूमेंट को मिला करके सिंगल डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड करेंगे मतलब एक ही PDF में, उसका भी PDF का साइज आपको यहाँ पे बताया गया है कि 10 KB से लेकर के 1024 KB तक आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के लिए चूज फाइल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे भी आप अपना फोटो रखेंगे, सिलेक्शन करेंगे, ओपन करेंगे, आपका फोटो यहाँ पे आ जाएगा। आप इसे अपने माउस की मदद से बड़ा छोटा कर सकते हैं और अगर आप इसके साइज के अंडर में दिए हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अपलोड ओरिजिनल का, इस पे आपको क्लिक करना है। आपका फोटो यहाँ पे आ जाएगा। अब फोटो को अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको एक अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना और थोड़ा सा वेट करना है। आपका जो फोटो है ना यहाँ पे आपको शो करेगा कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है क्लिक हियर टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट का, इस पे क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। बारी बारी से इसी तरह से आप सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेंगे। डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद ये कैप्चा यहाँ पे आपको फिल करना है और 7 नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने रिव्यू पे स्क्रॉल करके आ जाएगा। सबसे पहले आप इस पॉपअप को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद जो भी डाटा आपने रजिस्ट्रेशन से लेकर के डॉक्यूमेंट अपलोड तक फिलअप किया ना वो पूरा डाटा आपका यहाँ पे शो करेगा। तो अगर आपको इसमें कुछ मिस्टेक लगता है तो आप वापस से जाकर के आप इस फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। और अगर आपका सारी चीज सही रहा तो ये जितना भी डिक्लेरेशन आपके सामने दिख रहा है ना सभी डिक्लेरेशन को आपको इस प्रकार से चेक मार्क कर देना है, क्योंकि जब तक आप इसे चेक मार्क नहीं करोगे आप फॉर्म को फाइनल सबमिट नहीं कर सकते। उसके बाद आई एग्री वाले ऑप्शन को चेक मार्क करेंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फाइनल सबमिट ऑफ एप्लीकेशन का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस प्रकार का कंफर्मेशन पॉपअप आएगा। यस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, थोड़ा सा वेट करना है। आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली फाइनल सबमिट हो चुका है। अब आपको पेमेंट करने से पहले आप अपने ईमेल आईडी को वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है योर ईमेल आईडी वेरीफाइड। सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपका जो ईमेल आईडी होगा वो यहाँ पे शो करेगा। ये कैप्चा को आपको यहाँ पे फिल करना है और सबमिट एंड गेट OTP वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके ईमेल पे सक्सेसफुली OTP को सेंड कर दिया गया है। उस OTP को यहाँ पे आपको फिल करना है और वेरीफाई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपका जो ईमेल आईडी होगा ना वो सक्सेसफुली वेरीफाइड कर लिया जाएगा। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है तो वापस आपको होम डैशबोर्ड पे लेकर के आ जाएगा। अब आपको एग्जामिनेशन फी को पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है पे एग्जामिनेशन फी का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुल करके आ जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट को सिलेक्शन करेंगे और प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार का पॉपअप आ जाएगा। सिंपली ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। कैंडिडेट नेम, आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं। एग्जामिनेशन फी कलेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एनी अदर डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग को आप चूज कर लेंगे। प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट करना है। आपके सामने बिल डेस्क का जो डैशबोर्ड होगा ना वो खुल करके आ जाएगा। जैसे कि आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, UPI से, भीम से या QR कोड से, आप अपने कोड यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे और पेमेंट प्रक्रिया को कंफर्म कर लेंगे। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कंफर्मेशन पेज डाउनलोड का। इस पे क्लिक करके आप अपने रिसीविंग को डाउनलोड कर। फॉर्म को फाइनल सबमिट करने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है
तो फ्रेंड्स इस प्रकार से सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में जो वैकेंसियां है ना ग्रुप ए एंड बी एंड सी के पोस्ट पे आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी भी प्रकार के मिस्टेक के। तो वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप में सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फिर से किसी ऐसे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद,